Hello, good morning to all of you. Today we will study about exercise 5.2 from NCERT for class 7. Question number 1. State the property that is used in each of the following statements. आपके क्वेश्चन में एक फिगर यहाँ पे ड्रा हुआ है जिसमें ए और बी दो पैरेलल लाइंस हैं. ये दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल लाइंस हैं. तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ ए पैरेलल बी, क्या पूछा है कि अगर ए और बी दोनों लाइंस क्या है आपकी पैरेलल हैं, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तब ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है. बट वाई, यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करना है. क्या राइट करना है? स्टेटमेंट राइट करना है. तो स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे आपका? स्टेटमेंट होगा यहाँ पे इफ ट्रांसवर्सल, इफ टू पैरेलल लाइन, if two parallel lines cuts by transversal, if two parallel line cuts by transversal, then the pair of corresponding angles, then the pair of all corresponding angles are equal. क्लियर? तो पहले आपको क्या समझना है कि ये दो पैरेलल लाइन से इसे कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है तो ये जो मैं यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा हूँ ये आपका क्या होता है? ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होता है. ठीक है, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, ऐसे ही ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 की क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए यहाँ पे क्या है? इक्वल है. ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 का क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है व्हेन लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी. क्लियर स्टूडेंट? तो इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं. सेकेंड पार्ट, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी. यहाँ पे क्या है? एंगल 4 आपका एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 आपका एंगल 6 के इक्वल है, देन ए पैरेलल टू बी. जब ए पैरेलल है बी के तब एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल क्यों है? ये स्टेटमेंट राइट करना है. आपको पता है इफ टू पैरेलल लाइंस कट्स बाय transversal, then the pair of alternate interior angles be equal. Clear? जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहाँ पे क्या होते हैं कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल के पेयर बनते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होंगे. ठीक है, क्या लिखा मैंने कि इफ टू पैरेलल लाइंस कट्स बाय ट्रांसवर्सल देन द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है. ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को सीखेंगे. यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, आपको क्या देखना कि ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होते हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं. ठीक है, सेम ऐसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है. तो समझ में आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की. ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट वो क्या है? पार्ट थर्ड, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी. यहाँ पे आपको क्या करना है? ये गिवन है कि दो लाइन यहाँ पे पैरेलल है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 के इक्वल होता है, बट वाई स्टेटमेंट राइट करना है. ठीक है, स्टेटमेंट में क्या राइट करेंगे? इफ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, अगर ये ट्रांसवर्सल टू लाइंस को कट करता है सच दैट द पेयर ऑफ
द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal are supplementary बात समझ में आई। इफ ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स, यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसवर्सल जो है टू पैरेलल लाइन को कट करती है सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये भी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इस इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के जो इंटीरियर एंगल हैं इनका जो सम है, ठीक है, वो 180 डिग्री होता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। और ये जो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है आपका।